हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 से। कल के लेक्चर में हमने फलन के प्रकार एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया था। जैसे देखिए यहाँ पर अब चूंकि प्रश्न को हम लिखे नहीं होते, जानबूझकर लिख दिए क्योंकि छोटा प्रश्न था। ऐसे ही बड़ा प्रश्न है इसलिए प्रश्न को लिख नहीं रहे। आप लोग बुक लेकर बैठिए, ठीक है, तभी कर सकते हैं। या तो आप लोग बहुत ही ध्यान से अगर सुनेंगे तो मैं प्रश्न को लगभग दो बार बोल देता हूँ, तो वहां से आप लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि जो भी फलन दिया है, जैसे मान लीजिए कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है, ए से रिप्रेजेंटेड है। फिर जो फलन दिया है वो कह रहा है कि किसी का रोल नंबर है, ठीक है, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित फलन है। तो सिद्ध कीजिए कि यह एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं। जो आपको मेन चीज समझना है वो इस पूरे चैप्टर में अब से बाद ये इसको समझना है बस। जिसका ये पकड़ में आ गया वो अपने आप कर लेगा। अब आप ये बताइए, कह रहा कि एकाकी तो है लेकिन परंतु आच्छादक नहीं। अब आपके मन में एक चीज होगा, जैसे देखिए यहाँ पर हमको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को आ रहा है। जैसे जब हम सॉल्व करेंगे इसकी, तो अब आप लोग खुद दिमाग लगाइए। ये बताइए FA to N है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कोई से, अब यहाँ पर जो भी 2-4 लाइन हिंदी में लिखना होगा आप लोग अभी हम बोल देंगे, लिख लीजिएगा। ये F है, A है और ये N है। इसके बीच में यहाँ पर क्या बना है, फंक्शन है कोई है। अब ये बताइए ये A क्या है, 1 2 3 4 इस प्रकार से लेकर 50 तक। ये 1 2 3 4 इस तरह से लेकर 50 इनफाइनाइट तक है। अब आप ये बताइए, कह रहा कि एक्स का रोल नंबर है। भाई मान लीजिए मैंने कहा किसी का 5 रोल नंबर किसका है, तो 5 यहाँ। अब एक से कनेक्शन, भाई एक रोल नंबर जिसका है तो एक तो होगा ही एन में, नेचुरल नंबर में। 2 किसी का है 2 भी होगा, 3 किसी का है 3 भी होगा, 4 होगा 4 भी है, 50 होगा 50 भी है। यानी सभी का एक का केवल एक ही से कनेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि एफ जो है, फलन जो है वो विद्यार्थी यक्स का रोल नंबर है। और रोल नंबर अगर किसी का है तो रोल नंबर एक ही होगा। क्लास में 2 रोल नंबर तो हो नहीं सकता एक लोगों का, ठीक है। तो इसलिए यहां से ये चीज क्या हो गया, फलन एकाकी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये कह रहा है कि किंतु आच्छादक नहीं है। तो हम देख भी रहे हैं आच्छादक नहीं है। क्यों? क्योंकि आच्छादक होने के लिए हमें इस पूरे जो सह प्रांत होता है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ नहीं है तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि चूंकि एकाकी तो आप लोग कर ही लेंगे कि चूंकि सभी का फलन विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर का फलन है और एक लोगों का रोल नंबर एक ही लोगों से कनेक्शन है, इसलिए ये एकाकी फलन है। और चूंकि यहाँ पर आप लिख देंगे कि n बिलोंग्स टू, या तो आप लोग इसको ना लिख करके आप लोग लिख सकते हैं कि FA to B होता है, ये तो परिसर होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि सह प्रांत बिलोंग्स टू n और n कहाँ तक जा रहा है, आप कहेंगे कि n चला जा रहा है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा है और हमें 50 तक ही कनेक्शन मिल रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि 51 52 इस तरह से इनफाइनाइट तक के एलिमेंट के यानी अवयव के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए ये क्या है, आच्छादक नहीं। आया समझ में? आसान बहुत है प्रश्न, आपको थोड़ा सा केवल समझना है, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल 8 देखिए, एग्जाम्पल 8 बोल रहा है सिंपल, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। एग्जाम्पल नंबर 8 ये कल हम एग्जाम्पल में लेकर बता चुके थे, कल का लेक्चर जो देखा होगा कर देगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x, fx इक्वल टू 2x। और कहाँ तक है, देखिए ये मेन चीज है आपका n to n, ये बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। n to n कह रहा है कि एकाकी तो है किंतु आच्छादक नहीं। अब देखिए जब ऐसे फलन आ जाते हैं जिनका डायग्राम नहीं बनाया जा सकता है, तो वहां पर एकाकी फलन प्रूव करने के लिए हम आप लोगों से क्या बताए थे कि एकाकी के लिए हम x1 x2 रख देते हैं जो भी वैल्यू है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे एकाकी के लिए, तो एकाकी के लिए हम सीधे रखेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये चीज करते हैं। तो अब देखिए f ऑफ x1 यानी 2x1 और यहाँ से आ गया 2x2, 2 खत्म, x1 इक्वल टू x2। और हमारा यही उद्देश्य भी है कि अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हम इसे सॉल्व करके x1 इक्वल टू x2 लेते हैं तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि ये एकाकी फलन है।
एकाकी फलन है। ठीक है, अब उसके बाद जब हम आच्छादक की बात करेंगे तो आच्छादक कैसे निकलेगा, तो देखिए आच्छादक के लिए हम आप लोगों से एक आइडिया बताए थे। अभी देखिए यहीं पर सब कुछ होगा, आच्छादक ऐसे ही निकलता है। आच्छादक के लिए हम आप लोगों से क्या बताए थे, जैसे देखिए आच्छादक के लिए हम ये कहते हैं कि जो भी फलन दिया है f(x) इक्वल टू जो भी दिया है 2x, तो सबसे पहले f(x) को y मानिए 2x, y अब जो भी जैसे भी है, तो अभी तो ये y का वैल्यू है x के टर्म में, तो हम x का वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में। अब ये बताइए जब हम y रखेंगे, मान लीजिए y रख दिए हम 3 नहीं 4 रख दिए, तो x का वैल्यू 2 मिलेगा, आराम से मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है तो नेचुरल नंबर तो मिल ही जाएगा। लेकिन हम रख दिए 5, तो 5/2 2.5 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो अब लिखेंगे क्या, अच्छे तरीके से लिखिएगा। आप लिखेंगे कि प्रत्येक y के लिए, चूंकि प्रत्येक y के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। आया समझ में? इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न रहे आराम से कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल नंबर देखिए, आपको मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें मेन कंडीशन ये है, जो ये पकड़ लिया वो कर देगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। अभी ये चीज आप बताइए, वीडियो को ही रोकिएगा, लिखने से मेरे कुछ पहले मैं जो बता रहा हूँ वो बताइए। इसी फलन में अगर मैं यहाँ पर R2R कर देता, जैसे यहाँ पर जो भी है R2R कर दें, अगर R2R, तब क्या होगा बताइए, एकाकी तो होगा ही, आच्छादक होगा कि नहीं, यही बताइए, तब उसके बाद हम बताएं। अगर R2R कर दें तो आच्छादक होगा, सोचिए, तब तक हम उदाहरण नंबर 9 को बता देते हैं। उदाहरण नंबर 9 यही है कि f(x) इक्वल टू है 2x, f है जो R2R, तो कह रहा कि एकाकी आच्छादक क्या होगा, इसे बताइए। अब देखिए, हमें लगता है कि अब तक आप लोग बता दिए होंगे, कर लिए होंगे जो भी हो। तो आप एकाकी की जब बात करेंगे, एकाकी फलन की, तो आप लोग ये बताइए, एकाकी फलन के लिए सिंपल काम ये करेंगे कि f(x1) इक्वल टू f(x2), तो यहाँ से सिंपल आ गया 2x1 इक्वल टू 2x2, x1 इक्वल टू x2, अतः फलन एकाकी है, अतः फलन एकाकी है। अब हम बात कर लेते हैं आच्छादक की। तो जब आच्छादक की बात करेंगे तो सेम पीछे का प्रोसेस वही होगा, f(x) इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, x इक्वल टू y/2। अब ये बताइए, अब लिखेंगे क्या, अब ये लिखेंगे कि चूंकि प्रांत में, चूंकि y के प्रत्येक वैल्यू के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। आप कहेंगे कैसे, जैसे 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4। अब आप ये कहेंगे ये n टू n नहीं है, ये रियल नंबर है, और रियल नंबर में हम कुछ भी रख दें तो अपने आप आ जाएगा। जैसे रियल नंबर में 1.5 भी आता है, √3 भी आता है, वास्तविक संख्या है ना। तो ये बताइए, जब रियल नंबर में सब कुछ आ रहा है, हम कोई भी नंबर रख रहे हैं, यानी इधर कोई भी नंबर रखें, हम 7 रख दें 7/2 इधर मिलेगा, 9 रख दें 9/2 मिलेगा। हम इधर रियल नंबर का जो भी रखेंगे वैल्यू, इधर भी रियल नंबर है तो आराम से यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या कि चूंकि y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए ये क्या चीज हमको निकालना था, आच्छादक, ये आच्छादक है। आया समझ में? अब आपको ध्यान ये देना कि फंक्शन जा कहां से कहां तक रहा है, कहां से कहां तक रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, 9 नंबर हो गया, अब हम चलते हैं 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर तो बहुत ही आसान हमें दिख भी रहा है। ठीक है, 10 नंबर क्यों आसान है, क्योंकि एक ही लाइन का है। देखिए 10 नंबर जो एग्जाम्पल नंबर है 10,
यहाँ पर सिंपल प्रश्न ये कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 1, ओके, तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए यहाँ पर दे रहा है कि fx इक्वल टू है x माइनस 1 प्रदत्त फलन f n यानी f का n से रिलेशन कहाँ तक है, n तक है, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है। फिर कह रहा है आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है। एकाकी क्यों नहीं है? आप कहेंगे हम ये जानते हैं कि हम f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 बराबर तो लाते हैं, बराबर तो आना है, लेकिन लास्ट में हमको x1 बराबर x2 भी लाना है। तो अब आप लिखेंगे कि चूंकि f ऑफ 1 बराबर है f ऑफ 2 के, लेकिन 1 बराबर नहीं होता है 2 के, इसलिए यह एकाकी फलन नहीं है। इसको मिटा देने आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे एकाकी तो है, यही आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए मिटा नहीं रहते। तो यहाँ से ये बताइए, ये तो हो गया एकाकी नहीं है, इसलिए यहाँ से आया एकाकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फलन तो बराबर है, फलन का मान बराबर है, लेकिन फलन का मान बराबर है क्योंकि ये दोनों का मान एक एक बराबर हो रहा है, लेकिन ये जो कि एक दो बराबर नहीं है, इसलिए होगा। अब यहाँ से अब एफ ऑफ एक्स को वाई मानेंगे, वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक, तो एक्स बराबर आ जाएगा वाई प्लस एक। अब चूंकि ये एफ एन टू एन तक का है भाई, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो y का कोई भी वैल्यू उठाकर रख लीजिए तो x का वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। ये तो है नहीं कि नेगेटिव 0.0 कुछ होगा नहीं, तो इसलिए आप वही चीज लिखेंगे कि y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x में पूर्व प्रत्यय x ना लिख के प्रांत लिखेंगे, प्रांत में पूर्व प्रत्यय में विद्यमान है, इसलिए यह आच्छादक फलन होगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। ये दे रहा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कह रहा कि यह आर टू आर, तो कह रहा कि ना तो एकाकी है ना आच्छादक है। आप लोग बताइए, एक सेकंड हम इस मार्कर को करें चेंज, ये होगा स्पायर, यानी कम चल रहा है, स्पायर नहीं हुआ। अब देखिए कर, हमें लगता है कर लिए होंगे। देखिए हमारा जो मेन उद्देश्य पहला एकाकी के लिए, एकाकी के लिए होता है कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, यानी यहां से हम रखेंगे तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा। अब आप हमको ये बताइए कि यहां से हम ये देख रहे हैं कि बराबर नहीं हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए एक केस में तो बराबर हो जाएगा, x1 बराबर x2 हो जाएगा, लेकिन x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ जा रहा है, इसलिए ये एकाकी नहीं होगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या कहा है? ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक है। एकाकी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए x1 बराबर x2 तो होगा, लेकिन चूंकि x1 बराबर x2 होने के साथ साथ माइनस वाला भी है, और माइनस वाला खेल खत्म कर देगा। जैसे इसके कहने का तात्पर्य, अगर हम मैथमेटिकली चले, हम ये कहें कि माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे 1 होगा। तो भाई ये फलन का मान तो बराबर आ रहा है, लेकिन -1 बराबर नहीं होता है 1 के, इसलिए ये एकाकी फलन नहीं है। तो ये मेन कंसेप्ट इसका ये है। ओके, अब इसमें एग्जांपल लेकर के -2 का एग्जांपल ले तो भी सेम आएगा, वही बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं आच्छादक फलन की। तो आच्छादक फलन की जब बात करेंगे तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की जगह रखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये बताइए, ये चीज है, यहाँ से जब हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिख लें, हमको किसकी वैल्यू निकालना रहता है? आप कहेंगे x का निकालते हैं, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई, कहां से कहां तक है? r टू r। अब आप ये बताइए, हम 3 रख दें, वैल्यू निकाल लेंगे। अंडर रूट -5 रख दें, -5, तो बताइए होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट r यहाँ पर तो पॉसिबल है, जैसे यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जब हम अंडर रूट में कुछ निगेटिव वैल्यू रख देंगे तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, काल्पनिक संख्या, इसलिए ये चीज यहाँ से हम कह देंगे कि ये आच्छादक फलन नहीं है। आप लिखेंगे क्या? वही काम कि चूंकि y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए जैसे देखिए इसका आप लोग मैथमेटिकली जैसे हम समझाना चाहें, हम ये कहें अगर कि जैसे यहाँ देखिए मैंने सिंपली 2 बना दिया, हमने कहा ये ऐसा है
हम यहाँ 5 रखें, आप कुछ ना कुछ वैल्यू निकालिए। हम यहाँ √3 रखें तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल गया। हम कहें हम यहाँ पर -5 ले लें तो ये बताइए √-5 का वैल्यू कुछ आएगा? आप कहेंगे ये कैसे संभव है? ये क्योंकि इमेजिनरी नंबर हो गया, यानी काल्पनिक संख्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। हम ये जानते हैं कि ये रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर के सेट में इमेजिनरी नंबर का सेट कहाँ से आया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो अगर अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न तो बहुत आसान है, बस आपको हेरा फेरी में कंफ्यूज करेगा कहाँ से घुमा दिया जाए प्रश्न को। 1 नंबर में ऐसे MCQ प्रश्न अधिकतम बन जाते हैं किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो। बोर्ड का ही ना, हाँ बोर्ड का ही। देखिए अब हम बात करते हैं 12 नंबर की। कितना टाइम हो रहा है? 12 नंबर प्रश्न देखिए, जैसे प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि f n से n to n, ओके। ये चीज है, कह रहा कि फलन जो दिया है fx इक्वल टू x + 1 x - 1 यदि x विषम है ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है यदि x सम है, ठीक है। 2 कंडीशन बन रहा है, कह रहा है कि ये एकाकी तथा आच्छादक दोनों होता है, यही प्रूफ कीजिए। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, वैसे तो आप लोग ये देखकर ही डर गए होंगे होगा कैसे। देखिए ये बताइए, मेरे पास जब हम एकाकी फलन का निवारण करेंगे, पहले एकाकी की बात करते हैं, आच्छादक तो बात की बात है। ये बताइए जब हम एकाकी की बात करते हैं, एकाकी के लिए, तो एकाकी के लिए हम कौन सा कंडीशन ले? आपके मन में ये चीज होगा। पहला कंडीशन हम कहें कि दोनों संख्या हम सम ले लें, दोनों सम संख्या, ठीक है। दूसरा कंडीशन दोनों विषम संख्या। तीसरा ले लें पहली सम दूसरी विषम, पहली सम और दूसरी विषम। तो इस कंडीशन को मैं एक ही मान लेता हूं, जैसे पहली सम दूसरी विषम ले या दूसरी सम पहली विषम ले, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। 2 कैसा अगर बन भी रहा है तो हम दोनों को एक मान लेते हैं। मेरा मेन मोटो इस दोनों से समझाने से, अगर दोनों संख्या सम संख्या है तो ये बताइए यहाँ पर x - 1, तो हम यहाँ से कहेंगे x - 1 लेंगे, तो लेकिन हम ये तो करेंगे नहीं, हम लिखेंगे f(x1) = f(x2)। यहाँ से हम कहेंगे कि f(x1), तो देखिए x1 की जगह यहाँ पर रख देंगे तो x1 - 1 x2 - 1, तो यहाँ से आ गया x1 = x2। जब दोनों विषम संख्या रहेगी तो सेम कंडीशन f(x1) = f(x2), ये चीज लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x1 + 1 x2 + 1, तो यहाँ से आ गया x1 = x2, 1 1 कट गया। इतना तो जानते होंगे। अब पहली संख्या सम दूसरी विषम है, इसका मतलब ये अगर एक संख्या सम हो और दूसरी संख्या विषम हो, या पहली संख्या सम हो दूसरी विषम हो, तो मान लीजिए, अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि 2 केस बनेंगे, ये भी मैं बता देता हूं। फर्स्ट नंबर सम, सेकंड नंबर विषम, फर्स्ट नंबर विषम, सेकंड नंबर सम। अब देखिए अगर फर्स्ट वाला सम है तो हम कहेंगे x1 - 1 = अगर ये वाला विषम है दूसरा वाला, तो यहां से आएगा x2 + 1, तो x1 - x2 = 2 आएगा। x1 - x2 = 2 आ गया। फिर उसके बाद जब हम पहला विषम ले लें अगर, तो पहला हम जैसे विषम लेते हैं तो यहाँ से आएगा x1 + 1 = x2 - 1, ये चीज आया। अब यहाँ से जब हम x1 - x2 निकालेंगे तो -2 आ रहा है। 4 कंडीशन बना, यही 4 कंडीशन की मैं बात कर रहा था। यहाँ से तो ये दोनों एकाकी हैं, एकाकी है, इसलिए हम कह देते हैं कि ये एकाकी है। अब ये आप लोग दिमाग लगाइए, ये बताइए एक सम संख्या एक विषम संख्या का अंतर कितना आता है? आप कहेंगे 1, हो सकता है कभी नहीं। एक विषम संख्या एक सम संख्या का अंतर इतना हो सकता है कभी नहीं, इसलिए यहां से हम नहीं बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते, ठीक है। और ये दोनों से एकाकी है, इसलिए हम बोल देते हैं कि ये एकाकी फलन है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आच्छादक के लिए।
आच्छादक के लिए आपको समझना है पहले। जैसे क्या समझना है ये बताइए। अगर मान लीजिए आच्छादक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर कोई भी संख्या हम ले लें तो ये बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ संख्या हम सम लेते हैं, यहाँ संख्या सम लेते हैं, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? आप कहेंगे विषम मिलेगा। भाई अगर सम है, अगर x को हम सम लेते हैं तो हमें विषम मिल जाएगा उधर। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम एक को घटा दे रहे हैं। भाई अगर एक को हम मान लीजिए घटा रहे हैं, सम में से एक को घटाएंगे तो विषम मिलेगा। यहाँ पर अगर हम इधर विषम लेते हैं, इधर विषम लेते हैं तो इधर हमें क्या मिलेगा? आप कहेंगे तुरंत सम मिलेगा। तो ये बताइए अब इसको आप लोगों को लिखना क्या है? अब ध्यान लगाइए। जैसे आप कहेंगे कि सह-प्रांत में उपस्थित, जैसे ये सह-प्रांत है ना, मैं पहले इसका बात करता हूँ। सह-प्रांत में उपस्थित विषम के लिए होता है 2 और -1। विषम के लिए 2 और -1 होता है। ठीक है, अब ये चीज अगर है तो आप कहेंगे ऐसा है, विषम के लिए 2 और -1 ये हम सह-प्रांत में ले रहे हैं अगर, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये सह-प्रांत में ले रहे हैं तो प्रांत में हमें क्या रहना चाहिए? सम रहना चाहिए। और विषम के लिए अगर मैं विषम लेता हूं, ये विषम संख्या है। ठीक है, अगर विषम लेते हैं तो इधर 2r + 2 होना चाहिए। ठीक है, उधर होना चाहिए सम, और जैसे ही सम होगा तो एक हम घटाएंगे। आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे देखिए, अगर मैं इधर विषम संख्या लेता हूं, ये मैं देखिए यहाँ पर इसको मैं इस तरह लिखता हूँ 2r - 1 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2r + 2। ध्यान से समझिए। अगर मैं इधर विषम संख्या लेता हूँ तो इधर कौन सी संख्या रहेगी? आप कहेंगे सम रहेगा। अब यानी अगर इधर सम ले रहे हैं हम, तो सम में से हम क्या कर रहे हैं? आप कहेंगे एक घटा रहे हैं, तो सम में से हम एक घटा करके इतना लिखेंगे। यानी अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? आप कहेंगे सम संख्या, और ये क्या है? आप कहेंगे विषम संख्या। तो अब यहाँ पर जब सम ले रहे हैं तो यहाँ विषम मिल रहा है कि नहीं? अब ये बताइए। और यहाँ पर हम सिंपल बोल सकते हैं कि प्रत्येक विषम संख्या के लिए प्रांत में प्रत्येक हमको क्या मिल रहा है? सम संख्या मिल रहा है। प्रत्येक विषम के लिए हमको सम मिल जा रहा है, और उसी कंडीशन से हम यहाँ पर ये कह देंगे कि प्रत्येक सम संख्या के लिए, और इधर हमें प्रत्येक विषम संख्या मिल रहा है। ओके, यानी अगर इधर मैं सम संख्या लेता हूँ, सम जैसे हमने लिए 2r, तो इधर हमको विषम लेना पड़ेगा 2r - 1। विषम 2r - 1 होता है ना, तो इधर हम इतना लेंगे तो उधर हमको मिल जाएगा 2r। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए फिर से इसको समझिए। इसको हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझने में थोड़ा समस्या हो सकता है। जैसे देखिए ये हाँ, इसको मिटा सकते हैं, ये दोनों हो गया है। जैसे देखिए हम डायग्राम बना दे तो तुरंत समझ जाएंगे आप लोग। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सुनिए आप लोग, इसमें ये कह रहा है n to n है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम इधर विषम संख्या लिए, तो प्रत्येक विषम संख्या के लिए इधर हमको क्या रहना चाहिए? आप कहेंगे सम संख्या। जैसे अगर इधर हम सम संख्या ले रहे हैं तो सम संख्या में से हम एक घटा रहे हैं, तो अगर सम में से एक घटाएं तो 1, फिर 4 में से 2 घटाएं, 4 में से 1 घटाएं तो 3, 6 में से 1 घटाएं तो 5, 7 में से 8 में से 1 घटाएं तो 7। हमको मिला कि नहीं? तो प्रत्येक विषम संख्या के लिए प्रांत में, प्रांत है ना ये, प्रत्येक विषम संख्या के लिए प्रांत में हमें पूर्व प्रतिबिंब मिल रहे हैं, या फिर प्रत्येक विषम संख्या के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हैं। ओके, ये पहला केस। दूसरा केस में सुनिए, अब यदि हम इधर विषम संख्या ले रहे हैं, हमको एक जोड़ना है, तो आप वही चीज लिखेंगे कि प्रत्येक सम संख्या के लिए। अब दूसरे केस में लिखेंगे कि प्रत्येक सम संख्या के लिए हमें प्रांत में विषम संख्या मिल रही है, तो इसलिए मैं ये देख रहा हूं कि प्रत्येक केस में सभी का हमको जोड़ा मिल जा रहा है, कोई ना तो छूट रहा है ना कुछ, इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये आच्छादक फलन है। आपको लिखना क्या है? तो शांति से यही लिखना है कि प्रत्येक सम संख्या के लिए प्रांत में हमें विषम संख्या मिल रही है, और दूसरे केस में आप लिख देंगे कि प्रत्येक विषम संख्या के लिए हमें प्रांत में सम संख्या मिल रही है। ओके, इसलिए ये आच्छादक फलन है। ठीक है, बहुत ही आसान था, आपको समझना था थोड़ा सा।
इसको मिटाते हैं, आसानी से समझ में आ गया होगा। 13 नंबर और 14 नंबर, ये दोनों प्रश्न जो है इसको समझिए। 13-14 है, आसान ही है, लेकिन आपको एक चीज समझना है। जैसे देखिए 13 और 14 की मैं बात करता हूँ तो F1 2 3 कामा लगाया होगा लगभग। हाँ ठीक है, 1 2 3 है। 13 नंबर एग्जाम्पल ये बोला है कि सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन, ये आच्छादक फलन पहले से है, सिद्ध कीजिए कि ये आच्छादक फलन है, सदैव एक ही होता है, ये एक ही होता है, ऐसा प्रूव करने के लिए बोल रहा है। और 14 नंबर बोल रहा है कि एक ही फलन है, ठीक है, तो अनिवार्य रूप से आच्छादक भी होता है। हमको ये बताइए, आप लोग दिमाग लगाइए, ये बताइए अगर मान लीजिए 13 नंबर प्रश्न की बात करें, आच्छादक यहाँ दिया है, आच्छादक फलन दिया है, हमको क्या प्रूव करना है, एक ही, और यहाँ पर एक ही दिया है, आच्छादक प्रूव करना है। तो इसमें प्रूफ कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा बस वैसे हिंदी में लिख देना है। लिखना क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर कोई भी फलन, मान लीजिए आच्छादक फलन है, कोई भी फलन आच्छादक फलन है, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 यहाँ बनना है, अब 1 2 3 यहाँ बनना है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आच्छादक पहले से है। आच्छादक का मतलब क्या हुआ, आच्छादक का मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे आच्छादक फलन का मतलब ये हुआ कि पहली बात तो फलन का ही कंडीशन है कि इधर कोई छूटना नहीं चाहिए, और आच्छादक है तो इधर भी नहीं कोई छूटना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम मान लीजिए कि यहाँ पर 2 ही है केवल, हम ये मान लिए कि 2 ही है केवल, तो इसका मान लीजिए हम इससे मिला दिए, 2 लोगों का यहाँ से इसको मिला दिए, हम इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, हम ये चीज छोड़ देंगे। तो अब आप ये बताइए, हम ये मान लिए कि इधर 3 है, इधर 2 है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये कौन सा फलन हो गया, आप कहेंगे मेनिमन हो गया। मेनिमन फलन है ना, बहुएकी फलन है। बहुएकी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों का एक से कंडीशन हो गया। जब यहाँ पर 3 एलिमेंट है और यहाँ भी 3 दिया है, तो अब यहाँ पर हम यही हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि हम ये देख रहे हैं कि चूंकि अगर मैं 2 लोगों को ही मानू केवल, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा। जैसे इसमें दिया कि मान लीजिए कि यह एक ही नहीं है, पहले मान लीजिए कि यह एक ही नहीं है, फिर उसके बाद कह रहा है कि अतः इसके प्रांत में कम से कम 2 अवयव मान लीजिए कि आप इसके प्रांत में केवल और केवल 2 ही अवयव हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर केवल इसको मानेंगे तो सेट ही गलत हो जाएगा। केवल 2 अवयव मान लिया गया कि 1 तथा 2 का अस्तित्व है, 1 तथा 2 का अस्तित्व हमने प्रांत में ही मान लिया। फिर कह रहा है कि जिनके सह प्रांत में प्रतिबिंब समान है, जिनके सह प्रांत में प्रतिबिंब समान है। अगर मान लीजिए इसको हटा दे हम, ये चीज कह रहा है, ठीक। फिर कह रहा है कि साथ ही यफ के अंतर्गत 3 का प्रतिबिंब केवल एक ही अवयव है, अतः परिसर में सह प्रांत 1 2 3 के अधिकतम 2 ही अवयव हो सकते हैं, जिससे प्रकट होता है कि यह आच्छादक नहीं है, जो कि एक विरोधी होती है, यानी विरोधाभास प्रकट होता है। अतः ये आपको एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपल समझ में आ गया होगा कि जैसे ये बताइए, हम ये देख रहे हैं जब किसी हम ये लिमिटेड के लिए देख रहे हैं, किसी लिमिटेड के लिए, लिमिटेड यानी किसी जैसे क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इनफाइनाइट एक होता है ना अनंत के लिए, और उसका इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, मेरे मन से निकल रहा है, इसमें दिया जैसे एक सेकंड मैं जैसे, हाँ, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। तो ये सब किसके लिए सत्य है, ये दोनों और दोनों केस केवल और केवल फाइनाइट नंबर के लिए निश्चित है। फाइनाइट यानी निश्चित संख्या के लिए ही केवल मान्य है। क्यों मान्य है, जैसे यहाँ पर जो कह रहा है कि प्रत्येक फलन आच्छादक अगर है तो क्या वो एक ही होता है, तो ये गलत बात है। जैसे मान लीजिए हम ज्यादा को ले लें, तो जैसे यहाँ पर हम 10-20 लोगों को ले लिए, ठीक, यहाँ पर ये 3 लोगों के लिए था, तो इसलिए ये हो गया कि अगर हम जैसे हम ये जो बता रहे थे ये भी सही है कि आप लोग 1 लोगों को मान लीजिए इधर से हम गायब कर दें। हम ये देख रहे हैं कि अगर ऐसे बना दिए तो बहुएकी हो गया, और यहाँ चूंकि हमको पता है कि सहप्रांत में 3 है, तो इसलिए 3 का 3 से कनेक्शन होना पड़ेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि आच्छादक फलन अगर पहले से कोई है, नोट में इसीलिए पहले ही दे दिया है, ये दोनों प्रश्न बताने के बाद जस्ट नोट में तुरंत दिया है कि ये दोनों फलन जो भी है वो इनफाइनाइट नंबर के लिए मान्य नहीं है। कैसे,
अब यहाँ पर कह रहा है कि कोई फलन एकेकी है तो प्रूव कीजिए कि आच्छादक है। देखिए 1 2 3 1 2 3 आच्छादक एकेकी है तो आच्छादक तो होगा ही होगा। अब चूंकि वही चीज लिख देंगे कि चूंकि एकेकी फलन है तो इसलिए ये आच्छादक होगा, क्योंकि प्रांत में एक का और सप्रांत में एक का, दोनों से एक एक का ही कंबाइन बनना है। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जितना आच्छादक है, जितना यानी सप्रांत है और जितना प्रांत है वो दोनों बराबर हो गया। और आच्छादक का कंडीशन ही यही होता है कि सप्रांत और प्रांत अगर दोनों बराबर हो गए, सप्रांत और परिसर ये दोनों जैसे ही बराबर हुए उन्हें हम बोल देते हैं आच्छादक फलन। ठीक है, तो इसलिए ये यहां से ऐसे होगा। ठीक है, ये दोनों केस में फिर बता देना कि केवल और केवल फाइनाइट के लिए ही सही है, इनफाइनाइट में जैसे चलेंगे ये गलत हो जाएगा। जैसे अगर एक फलन बहुत सारे हैं, मान लीजिए हम 5 लोगों को बना दिए, हमको ये n2r कर दिए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये समझना है कि केवल योग फाइनाइट के लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में प्रश्नावली के प्रश्नों को बताया जाएगा, तो आप लोग वहाँ क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। और कोई समस्या आती है तो कमेंट में जरूर बताइए।